शेरू देर रात ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा था। बहुत भूखा और थका होने के कारण वह बाहर से ही कुछ खा के जाने की सोचता है, पर देर रात होने की वजह से सारे दुकान बंद हो चुके थे। स्टेशन के पास एक बच्चा दिखता है जो अचानक गायब हो जाता है। शेरू को लगता है बच्चा पटरी पर गिर गया है और वह डर जाता है। वह दौड़ते हुए उसकी तरफ जाता है ताकि कोई ट्रेन न आ जाए। पटरी के पास पहुंचकर वह नीचे देखता है पर वहां कोई नहीं दिखाई देता। अचानक डर से चौंककर शेरू पीछे गिर जाता है और उठकर तेजी से स्कूटर की तरफ भागता है। शेरू गिरने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वह रास्ते में आगे बढ़ता है और उसे परछाइयां दिखाई देती हैं। अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए शेरू को समझ आता है कि यह कोई सपना नहीं है और वह डर जाता है। वह अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है और आखिरकार बाइक स्टार्ट हो जाती है। पूरी स्पीड में बाइक भगाते हुए वह गांव से बाहर निकलने की सोचता है। थोड़ी दूर जाकर वह पीछे मुड़कर देखता है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन उसे गांव की जगह सुनसान घाट दिखाई देता है। रात को शेरू अपना आईफोन चलाते हुए घर आ रहा था, तभी उसे दबे कदमों की आवाज सुनाई देती है। अचानक दो लोग उसके सिर पर लकड़ी से हमला कर देते हैं और उसका आईफोन छीन कर भाग जाते हैं। शेरू बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब शेरू को होश आता है तो वह दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भागता है और अपने पापा को सारी बातें बताता है। शेरू के पापा तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन करके सब बताते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस आती है और इलाके का जायजा करती है, लेकिन अफसोस पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता और वे वापस चले जाते हैं। बेचारा शेरू पापा से दूसरा आईफोन देने की रिक्वेस्ट करता है, पर पापा फिर से हमला होने की चिंता की वजह से मना कर देते हैं। अगले दिन शेरू अपने दोस्त चिट्टू को सब बता देता है। चिट्टू बोलता है कि हम आईफोन को ट्रैक भी तो कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में चिट्टू आईफोन ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है। फिर दोनों ट्रैक करते करते शहर में पहुंचते हैं और चिट्टू शेरू के बाजू वाले घर की तरफ इशारा करता है। शेरू को बहुत गुस्सा आता है पर वह कुछ नहीं कर पाता। रात होते ही दोनों पेट्रोल की बोतलें भरकर लाते हैं और घर के चारों तरफ छिड़कते हैं। फिर उसमें आग लगा देते हैं जिसमें लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थीं। शेरू और चिट्टू तेजी से वहां से भाग जाते हैं, इससे पहले कि कोई देख ले। दोनों अपने अपने घर पर आकर सो जाते हैं। शेरू को एम्बुलेंस की आवाज साफ सुनाई देती है। सुबह होते ही वह स्कूल जाता है और देखता है कि टीवी में वही न्यूज चल रही है जिसमें 3 लोगों के जलने की खबर है। शेरू और चिट्टू सामान्य रूप से क्लासेस अटेंड करते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आखिरकार पुलिस सीसीटीवी फुटेज से उन्हें पहचान लेती है और शेरू और चिट्टू दोनों जेल में बंद हो जाते हैं। एक दिन रहस्यमय तरीके से दोनों की कंकाल जेल में पड़ी मिलती है। कहा जाता है कि यह वही 3 आत्माओं का काम है जिनकी मौत आग में हुई थी।